बर्फ जैसे चमकते पहाड़ों के दरमियान एक नदी बहती थी, इतनी साफ कि उसके पानी में आसमान का नीला रंग भी शर्मा जाता। ये जगह दुनिया की किसी किताब, किसी नक्शे, किसी इंसान की आंख ने कभी ना देखी थी। यहाँ इंसान का कदम रखना नामुमकिन था, क्योंकि ये परियों का मुकद्दस मकाम था। एक दिन पहाड़ों में शिकार करते करते शहजादा अयान रास्ता भटक गया। थका हारा, भूखा, रात की तारीकी से घबराया हुआ वो नदी के किनारे आकर सो गया। उसे क्या मालूम था कि उस जगह की सुबह उसकी जिंदगी बदल डालेगी। दिन के वक्त नदी के किनारे फूलों का समंदर लहराता और रंग बिरंगी परियां हंसती, उड़ती, पानी में खेलती और कभी चमचमाती कश्तियों में सवारी करती दिखाई देती। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, शहजादे ने आंखें खोली और सामने जो मंजर था वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफी था। सुबह सबसे पहले शहजादे को पानी की छींटों और हंसी की आवाजें सुनाई दी। उसने आंख खोली तो सामने परियों की दुनिया चमक रही थी। परियां पानी में खेल रही थीं, उड़ रही थीं, हंस रही थीं और उनके रंगीन लिबास रोशन धूप में जगमगा रहे थे। कुछ परियां नीले पानी में डोलती कश्तियों में बैठी थीं, कुछ फूलों की पत्तियों पर लहराती हुई आसमान की तरफ उड़ रही थीं और कुछ पानी में मोतियों की तरह तैर रही थीं। शहजादा अयान हैरत में डूब गया, क्योंकि उसने कभी इतनी खूबसूरती अपनी आंखों से नहीं देखी थी। फिर उसकी नजर एक ऐसी परी पर ठहर गई जिसे देखकर उसका दिल रुक सा गया। वो परियों की शहजादी महरोश थी। उसके चांदी से चमकते लंबे बाल, गुलाबी रोशनी में धड़कते लिबास, मोतियों जैसे कदम और आसमानी आंखें ऐसी थीं कि शहजादा नजर चुराना भूल गया। महरोश ने भी उस अजनबी इंसान को देखा और हैरत के साथ मुस्कुराई, जैसे पहली बार किसी इंसान ने उसे हैरान कर दिया हो। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दिल की पूरी सच्चाई के साथ बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इंसान और परी की शादी आसान नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो तुम्हें 7 जादुई चीजें लानी होंगी। इन 7 आजमाइशों के बगैर बादशाह कभी राजी नहीं होंगे। देखो, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। मुझे वो 7 जादुई चीजें कहाँ से मिलेंगी और मैं उन तक कैसे पहुँचूंगा? ये जादुई आईना है। जब भी तुम इसे देखोगे, मैं तुम्हें नजर आऊंगी और हर आजमाइश में तुम्हारी सबसे पहले तुम्हें बादलों पर वाक़िफ़ जिनके बाग से सुनहरा फल लाना होगा। महरोश आसमानी रोशनी बनकर परिस्तान की तरफ वापस उड़